हम आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय रिसर्चर्स के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि भारतीय रिसर्चर्स ने एक ऐसे मेटल को खोज निकाला है जिसकी मदद से भारत अगले कई सालों तक अपनी एनर्जी डिमांड को आसानी से पूरा कर सकता है। यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत को अगले 70 से 80 सालों तक किसी भी एनर्जी को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भारत भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल या फिर कहें कच्चा तेल इम्पोर्ट कराता है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरीज का 90% से भी ज्यादा हिस्सा भारत इम्पोर्ट करके ही पूरा कर रहा है। लेकिन इस नए मेटल के माध्यम से भारत को कच्चा तेल, गैस या फिर लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, जैसे ही भारत से निकली ये खबर सामने आई, चाइना, अमेरिका जैसे देशों ने भारत के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी है, क्योंकि भारत की ये खोज चाइना, अमेरिका जैसे देशों की कई बड़ी इंडस्ट्रीज आसानी से खत्म कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर की तरफ से पंजाब में बहने वाली सतलज नदी के अंदर टेंटेलियम रेयर मेटल की खोज की गई है। देखिए, रेयर मेटल्स की बात की जाए तो उसमें न्यूबियम, टेंटेलियम, कोबाल्ट, इंडियम, गैलियम और लिथियम जैसे मेटल्स को शामिल किया जाता है, जो एनर्जी डिमांड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर इस्तेमाल की जाती हैं। लगभग बनने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर टेंटेलियम का बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। जहां पर टेंटेलियम की बात की जाए तो ग्रे कलर का एक मेटल है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे अभी तक का वो एलिमेंट माना गया है जिसके ऊपर कोरोजन यानी कि जंग नहीं लगती। इसके अलावा ये मेटल है जो करीब 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बड़ी आसानी से झेल सकता है। इसके ऊपर कई प्रकार के केमिकल्स का रिएक्शन नहीं होता और इस मेटल की तमाम ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक माना जाए तो प्लेटिनियम की जगह टेंटेलियम को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल प्लांट्स, एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोप्लेन्स, मिसाइल्स, बॉयलर्स और टरबाइन में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड ऑलरेडी टेंटेलियम का इस्तेमाल बड़े स्केल पर आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने के अंदर किया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन वो है कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग। अब नॉर्मली जो कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं उन्हें अलग अलग मटेरियल से तैयार किया जाता है, लेकिन जो भी कैपेसिटर्स टेंटेलियम के मटेरियल से तैयार किए जाते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और यही इस मेटल की सबसे बड़ी खासियत है। बिकॉज कुछ समय पहले भारत के अंदर सुपर कैपेसिटर को डेवलप किया गया था, यानी कि सुपर कैपेसिटर को बैटरी से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और इनका चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल बहुत ज्यादा है और इनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और इन्हें इजिली रिप्लेस किया जा सकता है लिथियम आयन बैटरी से। लेकिन उस समय जो कैपेसिटर्स तैयार किए गए थे वो नॉर्मल मटेरियल्स तैयार किए गए थे, लेकिन अब अगर टेंटेलियम का इस्तेमाल किया जाता है कैपेसिटर्स के अंदर तो कुछ गिने चुने नंबर्स के हिसाब से सीरीज और पैरेलल्स में लगे हुए कैपेसिटर्स भारी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी लगे हुए व्हीकल्स के अंदर और एक व्हीकल का माइलेज करीब 450 से 500 किलोमीटर सिंगल चार्ज में निकाला जा सकता है। और इसीलिए इस समय इस मेटल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस सतलज रिवर के अंदर इसको पाया गया है वो चाइना से होकर के आती है और चाइना के उस जगह से होकर के आती है जहां पर टेंटेलियम की कई सारी इंडस्ट्रीज हैं। हो सकता है ये मेटल्स वहां से आ सकते हैं या फिर हिमालयन रीजन से आने के बाद यहाँ पर टेंटेलियम इस नदी की जो निकलने वाली मिट्टी है वहां पर आ रहा है। और अब यहाँ पर देखना यही होगा कि अगर ये चाइना से पहले मिल रहा है तो भारत शायद इसका ज्यादा बेनिफिट ना ले पाए, लेकिन अगर हिमालयन रीजन के बाद ये भारत के अंदर ही निकल रहा है तो भारत इसे आसानी से एक्सट्रैक्ट करके अपने मल्टीपल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकता है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत को यहाँ पर बड़े स्तर पर रिसर्च करनी चाहिए। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस रिसर्च को और तेजी से करने के लिए। कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।